ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में ये विद्या अचानक मेहर से कहती है कि वह भी मूर्ति बनाने में हिस्सा ले। यह सुनकर अभिरा चौंक जाती है। उसी समय अरमान मेहर को अलग ले जाकर उसे कहता है कि वह उनके और अभिरा की सच्चाई दिशा के परिवार से छिपा कर रखे। मेहर उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसी बीच दिशा की माँ अभिरा से सवाल करती है कि उसने अरमान के नाम वाला दुपट्टा क्यों नहीं पहना। अभिरा थोड़ा संभलते हुए कहती है कि वह स्टोल कहीं रख दिया गया है और उसे अभी तक मिल नहीं पाया। तान्या ये बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की शंका दिखती है। दमयंती सबको समझाती है कि भले ही दोनों परिवार एक ही त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज अलग हैं। वह बताती है कि पोद्दार परिवार हर साल नई मूर्ति बनाता है, जबकि उनके घर में एक ही मूर्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। इधर अभिरा की नजर अरमान को ढूंढती रहती है। आर्यन और दिशा ये देखकर खुश होते हैं। उधर मेहर विद्या के मन में शक और नाराजगी बढ़ाने का काम करती है। वह कहती है कि अभिरा इस पूरे नाटक को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रही है। जब वह यह इशारा देती है कि अभिरा इतनी आसानी से अरमान को नहीं छोड़ेगी, तो विद्या और भी परेशान हो जाती है। मेहर यहाँ तक कह देती है कि शायद भगवान भी अभिरा का साथ न दे। इसी बीच अरमान शिवानी और रोहित की याद में खोया होता है। वह अभिरा से कहता है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। दोनों एक साथ भावुक हो जाते हैं और पुराने पलों को याद करते हैं। जब पोद्दार परिवार उन्हें इस हालत में साथ देखता है तो सब हैरान रह जाते हैं। तभी दिशा की माँ बताती है कि अभिरा का खोया हुआ स्टोल मिल गया है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से अभिरा को वह स्टोल पहनाए। जैसे ही अरमान स्टोल पहनाता है, अभिरा को पुराने दिन याद आने लगते हैं और वह भावनाओं में खो जाती है। उधर आर्यन और दिशा दोनों के बीच चल रही केमिस्ट्री को लेकर आपस में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए। दिशा अभिरा को जूस देती है और कैजुअली कहती है कि वह व्रत नहीं रख रही। यह सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। वहीं कृष चुपके से समोसा खा रहा होता है। आर्यन उसे पकड़ लेता है और मजाक में कहता है कि वह तान्या से छिपकर खा रहा है। कृष हंसते हुए कहता है कि शादी के बाद आर्यन को भी अपनी पत्नी से डर लगेगा। आर्यन बताता है कि दिशा ने उसे व्रत रखने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अरमान कहता है कि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। आर्यन अरमान को खाने के लिए कहता है क्योंकि वह व्रत नहीं रख रहा, लेकिन अभिरा और अरमान दोनों को खाने में अजीब सा महसूस होता है, जैसे दोनों के बीच अनकही भावनाएं हों। और एक दूसरी तरफ तान्या अभिरा से कहती है कि पोद्दार परिवार सिर्फ अरमान की वजह से ही मेहर को बर्दाश्त कर रहा है। अभिरा कहती है कि उसे मायरा की चिंता है और वह उसे मेहर से दूर रखना चाहती है। जब तान्या वाणी के बारे में पूछती है तो अभिरा तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उसके सामने उस नाम का जिक्र न करे। इसके बाद सभी लोग मिलकर मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। दमयंती अभिरा से अरमान के बारे में पूछती है, लेकिन अभिरा कहती है कि उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त मिट्टी नहीं है। तान्या उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसे मिट्टी देने का फैसला करती है। मेहर कृष को इशारा करती है कि वह तान्या को रोके, लेकिन कृष साफ मना कर देता है और कहता है कि मेहर पहले ही उसका अपमान कर चुकी है, इसीलिए वह उसकी बात नहीं मानेगा। तान्या आखिरकार अभिरा के साथ मिट्टी शेयर करती है। कावेरी ये देखकर दमयंती से कहती है कि एक समय था जब तान्या और अभिरा एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, लेकिन आज दोनों एक साथ खड़ी हैं। इसी बीच अभिरा को एहसास होता है कि उसकी सगाई की अंगूठी गायब है। कावेरी तुरंत अरमान से कहती है कि वह अभिरा की मदद करे। जैसे ही अरमान और अभिरा साथ में अंगूठी ढूंढने लगते हैं, मेहर और विद्या दोनों को यह देखकर जलन होती है। दिशा खुश होकर कहती है कि अभिरा और अरमान ने बहुत जल्दी मूर्ति तैयार कर ली है। यह सुनकर मेहर और विद्या और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। अंत में एक बड़ा खुलासा होता है। अभिरा को पता चलता है कि अरमान व्रत रख रहा है
क्योंकि वह पानी पीने से भी मना कर देता है। ये देखकर अभिरा हैरान रह जाती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। इसी सस्पेंस और इमोशनल टर्न के सौ ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में ये विद्या अचानक मेहर से कहती है कि वह भी मूर्ति बनाने में हिस्सा ले। यह सुनकर अभिरा चौंक जाती है। उसी समय अरमान मेहर को अलग ले जाकर उसे कहता है कि वह उनके और अभिरा की सच्चाई दिशा के परिवार से छिपा कर रखे। मेहर उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसी बीच दिशा की माँ अभिरा से सवाल करती है कि उसने अरमान के नाम वाला दुपट्टा क्यों नहीं पहना। अभिरा थोड़ा संभलते हुए कहती है कि वह स्टोल कहीं रख दिया गया है और उसे अभी तक मिल नहीं पाया। तान्या ये बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की शंका दिखती है। दमयंती सबको समझाती है कि भले ही दोनों परिवार एक ही त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज अलग हैं। वह बताती है कि पोद्दार परिवार हर साल नई मूर्ति बनाता है, जबकि उनके घर में एक ही मूर्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। इधर अभिरा की नजर अरमान को ढूंढती रहती है। आर्यन और दिशा ये देखकर खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि शायद दोनों के बीच फिर से भावनाएं जाग रही हैं। उधर मेहर विद्या के मन में शक और नाराजगी बढ़ाने का काम करती है। वह कहती है कि अभिरा इस पूरे नाटक को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रही है। जब वह यह इशारा देती है कि अभिरा इतनी आसानी से अरमान को नहीं छोड़ेगी, तो विद्या और भी परेशान हो जाती है। मेहर यहां तक कह देती है कि शायद भगवान भी अभिरा का साथ न दे, जिससे माहौल और भारी हो जाता है। इसी बीच अरमान शिवानी और रोहित की याद में खोया होता है। वह अभिरा से कहता है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। दोनों एक साथ भावुक हो जाते हैं और पुराने पलों को याद करते हैं। जब पोद्दार परिवार उन्हें इस हालत में साथ देखता है, तो सब हैरान रह जाते हैं। तभी दिशा की मां बताती है कि अभिरा का खोया हुआ स्टोल मिल गया है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से अभिरा को वह स्टोल पहनाए। जैसे ही अरमान स्टोल पहनाता है, अभिरा को पुराने दिन याद आने लगते हैं और वह भावनाओं में खो जाती है। उधर आर्यन और दिशा दोनों के बीच चल रही केमिस्ट्री को लेकर आपस में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए। दिशा अभिरा को जूस देती है और कैजुअली कहती है कि वह व्रत नहीं रख रही। यह सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। वहीं कृष चुपके से समोसा खा रहा होता है। आर्यन उसे पकड़ लेता है और मजाक में कहता है कि वह तान्या से छिपकर खा रहा है। कृष हंसते हुए कहता है कि शादी के बाद आर्यन को भी अपनी पत्नी से डर लगेगा। आर्यन बताता है कि दिशा ने उसे व्रत रखने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अरमान कहता है कि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। आर्यन अरमान को खाने के लिए कहता है क्योंकि वह व्रत नहीं रख रहा, लेकिन अभिरा और अरमान दोनों को खाने में अजीब सा महसूस होता है, जैसे दोनों के बीच अनकही भावनाएं हों। और एक दूसरी तरफ तान्या अभिरा से कहती है कि पोद्दार परिवार सिर्फ अरमान की वजह से ही मेहर को बर्दाश्त कर रहा है। अभिरा कहती है कि उसे मायरा की चिंता है और वह उसे मेहर से दूर रखना चाहती है। जब तान्या वाणी के बारे में पूछती है, तो अभिरा तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उसके सामने उस नाम का जिक्र न करे। इसके बाद सभी लोग मिलकर मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। दमयंती अभिरा से अरमान के बारे में पूछती है, लेकिन अभिरा कहती है कि उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त मिट्टी नहीं है। तान्या उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसे मिट्टी देने का फैसला करती है। मेहर कृष को इशारा करती है कि वह तान्या को रोके, लेकिन कृष साफ मना कर देता है और कहता है कि मेहर पहले ही उसका अपमान कर चुकी है, इसीलिए वह उसकी बात नहीं मानेगा। तान्या आखिरकार अभिरा के साथ मिट्टी शेयर करती है। कावेरी ये देखकर दमयंती से कहती है कि एक समय था जब तान्या और अभिरा एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, लेकिन आज दोनों एक साथ खड़ी हैं। इसी बीच अभिरा को एहसास होता है कि उसकी सगाई की अंगूठी गायब है। कावेरी तुरंत अरमान से कहती है कि वह अभिरा की मदद करे,
जैसे ही अरमान और अभिरा साथ में अंगूठी ढूंढने लगते हैं, मेहर और विद्या दोनों को यह देखकर जलन होती है। दिशा खुश होकर कहती है कि अभिरा और अरमान ने बहुत जल्दी मूर्ति तैयार कर ली है। यह सुनकर मेहर और विद्या और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। अंत में एक बड़ा खुलासा होता है। अभिरा को पता चलता है कि अरमान व्रत रख रहा है, क्योंकि वह पानी पीने से भी मना कर देता है। ये देखकर अभिरा हैरान रह जाती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। इसी सस्पेंस और इमोशनल टर्न के सौ ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में ये विद्या अचानक मेहर से कहती है कि वह भी मूर्ति बनाने में हिस्सा ले। यह सुनकर अभिरा चौंक जाती है। उसी समय अरमान मेहर को अलग ले जाकर उसे कहता है कि वह उनके और अभिरा की सच्चाई दिशा के परिवार से छिपा कर रखे। मेहर उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसी बीच दिशा की माँ अभिरा से सवाल करती है कि उसने अरमान के नाम वाला दुपट्टा क्यों नहीं पहना। अभिरा थोड़ा संभलते हुए कहती है कि वह स्टोल कहीं रख दिया गया है और उसे अभी तक मिल नहीं पाया। तान्या यह बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की शंका दिखती है। दमयंती सबको समझाती है कि भले ही दोनों परिवार एक ही त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज अलग हैं। वह बताती है कि पोद्दार परिवार हर साल नई मूर्ति बनाता है, जबकि उनके घर में एक ही मूर्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। इधर अभिरा की नजर अरमान को ढूंढती रहती है। आर्यन और दिशा ये देखकर खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि शायद दोनों के बीच फिर से भावनाएं जाग रही हैं। उधर मेहर विद्या के मन में शक और नाराजगी बढ़ाने का काम करती है। वह कहती है कि अभिरा इस पूरे नाटक को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रही है। जब वह यह इशारा देती है कि अभिरा इतनी आसानी से अरमान को नहीं छोड़ेगी, तो विद्या और भी परेशान हो जाती है। मेहर यहां तक कह देती है कि शायद भगवान भी अभिरा का साथ न दे, जिससे माहौल और भारी हो जाता है। इसी बीच अरमान शिवानी और रोहित की याद में खोया होता है। वह अभिरा से कहता है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। दोनों एक साथ भावुक हो जाते हैं और पुराने पलों को याद करते हैं। जब पोद्दार परिवार उन्हें इस हालत में साथ देखता है, तो सब हैरान रह जाते हैं। तभी दिशा की मां बताती है कि अभिरा का खोया हुआ स्टोल मिल गया है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से अभिरा को वह स्टोल पहनाए। जैसे ही अरमान स्टोल पहनाता है, अभिरा को पुराने दिन याद आने लगते हैं और वह भावनाओं में खो जाती है। उधर आर्यन और दिशा दोनों के बीच चल रही केमिस्ट्री को लेकर आपस में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए। दिशा अभिरा को जूस देती है और कैजुअली कहती है कि वह व्रत नहीं रख रही। यह सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। वहीं कृष चुपके से समोसा खा रहा होता है। आर्यन उसे पकड़ लेता है और मजाक में कहता है कि वह तान्या से छिपकर खा रहा है। कृष हंसते हुए कहता है कि शादी के बाद आर्यन को भी अपनी पत्नी से डर लगेगा। आर्यन बताता है कि दिशा ने उसे व्रत रखने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अरमान कहता है कि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। आर्यन अरमान को खाने के लिए कहता है क्योंकि वह व्रत नहीं रख रहा, लेकिन अभिरा और अरमान दोनों को खाने में अजीब सा महसूस होता है, जैसे दोनों के बीच अनकही भावनाएं हों। और एक दूसरी तरफ तान्या अभिरा से कहती है कि पोद्दार परिवार सिर्फ अरमान की वजह से ही मेहर को बर्दाश्त कर रहा है। अभिरा कहती है कि उसे मायरा की चिंता है और वह उसे मेहर से दूर रखना चाहती है। जब तान्या वाणी के बारे में पूछती है, तो अभिरा तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उसके सामने उस नाम का जिक्र न करे। इसके बाद सभी लोग मिलकर मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। दमयंती अभिरा से अरमान के बारे में पूछती है, लेकिन अभिरा कहती है कि उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त मिट्टी नहीं है। तान्या उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसे मिट्टी देने का फैसला करती है। मेहर कृष को इशारा करती है कि वह तान्या को रोके, लेकिन कृष साफ मना कर देता है और कहता है कि मेहर पहले ही उसका अपमान कर चुकी है, इसीलिए वह उसकी बात नहीं मानेगा। तान्या आखिरकार
अभिरा के साथ मिट्टी शेयर करती है। कावेरी ये देखकर दमयंती से कहती है कि एक समय था जब तान्या और अभिरा एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, लेकिन आज दोनों एक साथ खड़ी हैं। इसी बीच अभिरा को एहसास होता है कि उसकी सगाई की अंगूठी गायब है। कावेरी तुरंत अरमान से कहती है कि वह अभिरा की मदद करे। जैसे ही अरमान और अभिरा साथ में अंगूठी ढूंढने लगते हैं, मेहर और विद्या दोनों को यह देखकर जलन होती है। दिशा खुश होकर कहती है कि अभिरा और अरमान ने बहुत जल्दी मूर्ति तैयार कर ली है। यह सुनकर मेहर और विद्या और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। अंत में एक बड़ा खुलासा होता है। अभिरा को पता चलता है कि अरमान व्रत रख रहा है, क्योंकि वह पानी पीने से भी मना कर देता है। ये देखकर अभिरा हैरान रह जाती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। इसी सस्पेंस और इमोशनल टर्न के सौ ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में ये विद्या अचानक मेहर से कहती है कि वह भी मूर्ति बनाने में हिस्सा ले। यह सुनकर अभिरा चौंक जाती है। उसी समय अरमान मेहर को अलग ले जाकर उसे कहता है कि वह उनके और अभिरा की सच्चाई दिशा के परिवार से छिपा कर रखे। मेहर उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसी बीच दिशा की माँ अभिरा से सवाल करती है कि उसने अरमान के नाम वाला दुपट्टा क्यों नहीं पहना। अभिरा थोड़ा संभलते हुए कहती है कि वह स्टोल कहीं रख दिया गया है और उसे अभी तक मिल नहीं पाया। तान्या यह बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की शंका दिखती है। दमयंती सबको समझाती है कि भले ही दोनों परिवार एक ही त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज अलग हैं। वह बताती है कि पोद्दार परिवार हर साल नई मूर्ति बनाता है, जबकि उनके घर में एक ही मूर्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। इधर अभिरा की नजर अरमान को ढूंढती रहती है। आर्यन और दिशा ये देखकर खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि शायद दोनों के बीच फिर से भावनाएं जाग रही हैं। उधर मेहर विद्या के मन में शक और नाराजगी बढ़ाने का काम करती है। वह कहती है कि अभिरा इस पूरे नाटक को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रही है। जब वह यह इशारा देती है कि अभिरा इतनी आसानी से अरमान को नहीं छोड़ेगी, तो विद्या और भी परेशान हो जाती है। मेहर यहां तक कह देती है कि शायद भगवान भी अभिरा का साथ न दे, जिससे माहौल और भारी हो जाता है। इसी बीच अरमान शिवानी और रोहित की याद में खोया होता है। वह अभिरा से कहता है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। दोनों एक साथ भावुक हो जाते हैं और पुराने पलों को याद करते हैं। जब पोद्दार परिवार उन्हें इस हालत में साथ देखता है, तो सब हैरान रह जाते हैं। तभी दिशा की मां बताती है कि अभिरा का खोया हुआ स्टोल मिल गया है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से अभिरा को वह स्टोल पहनाए। जैसे ही अरमान स्टोल पहनाता है, अभिरा को पुराने दिन याद आने लगते हैं और वह भावनाओं में खो जाती है। उधर आर्यन और दिशा दोनों के बीच चल रही केमिस्ट्री को लेकर आपस में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए। दिशा अभिरा को जूस देती है और कैजुअली कहती है कि वह व्रत नहीं रख रही। यह सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। वहीं कृष चुपके से समोसा खा रहा होता है। आर्यन उसे पकड़ लेता है और मजाक में कहता है कि वह तान्या से छिपकर खा रहा है। कृष हंसते हुए कहता है कि शादी के बाद आर्यन को भी अपनी पत्नी से डर लगेगा। आर्यन बताता है कि दिशा ने उसे व्रत रखने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन अरमान कहता है कि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। आर्यन अरमान को खाने के लिए कहता है क्योंकि वह व्रत नहीं रख रहा, लेकिन अभिरा और अरमान दोनों को खाने में अजीब सा महसूस होता है, जैसे दोनों के बीच अनकही भावनाएं हों। और एक दूसरी तरफ तान्या अभिरा से कहती है कि पोद्दार परिवार सिर्फ अरमान की वजह से ही मेहर को बर्दाश्त कर रहा है। अभिरा कहती है कि उसे मायरा की चिंता है और वह उसे मेहर से दूर रखना चाहती है। जब तान्या वाणी के बारे में पूछती है, तो अभिरा तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उसके सामने उस नाम का जिक्र न करे। इसके बाद सभी लोग मिलकर मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। दमयंती अभिरा से अरमान के बारे में पूछती है,
लेकिन अभिरा कहती है कि उसके पास मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त मिट्टी नहीं है। तान्या उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसे मिट्टी देने का फैसला करती है। मेहर कृष को इशारा करती है कि वह तान्या को रोके, लेकिन कृष साफ मना कर देता है और कहता है कि मेहर पहले ही उसका अपमान कर चुकी है, इसीलिए वह उसकी बात नहीं मानेगा। तान्या आखिरकार अभिरा के साथ मिट्टी शेयर करती है। कावेरी ये देखकर दमयंती से कहती है कि एक समय था जब तान्या और अभिरा एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, लेकिन आज दोनों एक साथ खड़ी हैं। इसी बीच अभिरा को एहसास होता है कि उसकी सगाई की अंगूठी गायब है। कावेरी तुरंत अरमान से कहती है कि वह अभिरा की मदद करे। जैसे ही अरमान और अभिरा साथ में अंगूठी ढूंढने लगते हैं, मेहर और विद्या दोनों को यह देखकर जलन होती है। दिशा खुश होकर कहती है कि अभिरा और अरमान ने बहुत जल्दी मूर्ति तैयार कर ली है। यह सुनकर मेहर और विद्या और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं। अंत में एक बड़ा खुलासा होता है। अभिरा को पता चलता है कि अरमान व्रत रख रहा है, क्योंकि वह पानी पीने से भी मना कर देता है। ये देखकर अभिरा हैरान रह जाती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। इसी सस्पेंस और इमोशनल टर्न के सौ ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में ये विद्या अचानक मेहर से कहती है कि वह भी मूर्ति बनाने में हिस्सा ले। यह सुनकर अभिरा चौंक जाती है। उसी समय अरमान मेहर को अलग ले जाकर उसे कहता है कि वह उनके और अभिरा की सच्चाई दिशा के परिवार से छिपा कर रखे। मेहर उसे भरोसा दिलाती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसी बीच दिशा की माँ अभिरा से सवाल करती है कि उसने अरमान के नाम वाला दुपट्टा क्यों नहीं पहना। अभिरा थोड़ा संभलते हुए कहती है कि वह स्टोल कहीं रख दिया गया है और उसे अभी तक मिल नहीं पाया। तान्या यह बात सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की शंका दिखती है। दमयंती सबको समझाती है कि भले ही दोनों परिवार